द न्यू पार्लियामेंट्री हाउस। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान में केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं को संसद का नाम दिया गया है। संसद के 3 अंग हैं, जिसमें पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। संसद हमारे देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रपति को भी संसद का अंग इसलिए माना गया है क्योंकि जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति ना दे दे तब तक उसे कानून नहीं बनाया जा सकता। संसद के सदस्य देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। मंत्रिमंडल की नीतियां व बजट की निर्धारण अनुमोदना संसद ही करती है। भारतीय संसद में चुने हुए प्रतिनिधि संपूर्ण भारत की जनशक्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि क्या है ऐसा जो कि अलग करता है नए संसद भवन को हमारे पुराने संसद भवन से। भारत को साल 2023 में मिलने वाले नए संसद भवन के लिए 10 दिसंबर को भूमि पूजन कराया गया था। करोड़ों की लागत के साथ तैयार होने वाला इस भवन को वास्तु के अलावा हर लिहाज से सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इस नए संसद को लेकर हर किसी के जहन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमारे देश में संसद के लिए आज़ादी से भी पहले एक भव्य इमारत है, तो ये नया भवन क्यों ज़रूरी है? इस नए भवन के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। नए संसद भवन का बुनियाद रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं वो पिछले कई सालों में सांसद लगातार उठाते आ रहे हैं। सांसदों का कहना है कि बदलते समय के साथ जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से मौजूदा संसद भवन में व्यवस्थाएं नहीं हैं, लिहाजा उनकी ज़रूरत के हिसाब से वह व्यवस्था की जाए, लेकिन मौजूदा संसद भवन परिसर में ऐसा करना मुमकिन नहीं था। प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसका अंदाज़ा कर्नाटका के बीजेपी की महिला सांसद सुमनलता के बयान से भी लगाया जा सकता है कि जिन्होंने महिला सांसदों को मौजूदा संसद भवन में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया था। आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस नई संसद भवन में ऐसा क्या खास है जो कि पुरानी पार्लियामेंट्री से ये इतना अलग है। तो क्या है ये नई संसद? 8 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का नया संसद भवन क्षेत्रफल, डिजाइनिंग और खर्च तीनों मामलों में पुराने संसद भवन से बड़ा भव्य है। चलिए एक एक करके संसद भवन की खासियत जानते हैं। नए संसद भवन का निर्माण अक्टूबर 2020 में किया गया था, जबकि इसकी बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। अधिकार 28 मई 2023 के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। आकृति की बात करें तो नए संसद भवन की आकृति त्रिकोणीय है। उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक नए संसद भवन को बनाने के लिए 60,000 श्रमिकों की मेहनत का योगदान है। पुराने संसद भवन की तुलना में नए संसद भवन में ज़्यादा सदस्य बैठ सकते हैं, क्योंकि इस नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की लोकसभा में 800 से ज़्यादा सीटें मौजूद है, जबकि राज्यसभा में 380 से ज़्यादा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस तरह नए संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में कितना अलग है ये संसद भवन, ये एक बार ज़रूर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले निर्माण और लागत खर्च की अगर बात करें तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत की पुरानी संसद भवन का निर्माण शुरुआत हुआ था 1921 में, जबकि इसका निर्माण पूरी 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 में पूरा किया गया। जबकि नए संसद भवन का निर्माण कार्य की बुनियाद साल 2020 में रखी गई और 2023 में ये आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारत की पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग यानी संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था, जबकि नई बिल्डिंग का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। भारत की पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का निर्माण कार्य कुल मिलाकर
80 लाख रुपए खर्च किया आया था, और जबकि नई बिल्डिंग का तकरीबन 1200 करोड़ रुपए, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। डिज़ाइन और आकृति की अगर बात करें तो पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग डिज़ाइन का जिम्मा एडविन लुएंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था, जबकि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिज़ाइनिंग का जिम्मा गुजरात की HCP कंपनी ने उठाया है। पुरानी बिल्डिंग की जो आकृति है वो गोलाकार थी, जबकि नई बिल्डिंग की आकृति त्रिकोणीय है, क्योंकि ये माना जाता है कि 3 देवता या त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी त्रिभुज का प्रतीक है, इसलिए त्रिभुज आकार नई संसद बेहद पवित्र और शुभ है। क्षेत्रफल और सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो भारत की पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में क्षेत्रफल की बात करें तो 560 मीटर व्याय से बनाया गया था, और जबकि नई पार्लियामेंट्री का क्षेत्रफल यहाँ पर करीबन 64,500 वर्ग मीटर का है। भारत की पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की राज्यसभा में 250 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी, जबकि लोकसभा में कुल 550 सदस्य बैठ सकते थे। हालांकि नए सदस्य संसद भवन में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, और नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में राज्यसभा में और लोकसभा में मिलाकर करीबन 1270 सीटों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नए संसद भवन को बनाने के लिए बहुत से लोगों को 20,90,900 से ज़्यादा दिन का रोज़गार मिला है। तो ये था दोस्तों हमारे नए भारत का नया संसद भवन। आपकी क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ये नया संसद भवन हमारे लिए कारगर साबित होगा? साथ ही साथ क्या नए सवाल हैं आपके मन में, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोज़ को। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।